How many times do you take a big fat dictionary in your hands to search meaning of a word or third form of a verb? How many times do you fear that you might have written any spelling wrong in a word file or in an email? How many times do you make charts of tenses or tree form of verbs and put it in front of your study table? I guess mostly your answer would be no to these questions because we don't do these things these days, right? Why I'm talking about these all things? Because in present time, acquiring second language has become much easier and smarter than 10 to 15 years ago. If you'll try to understand this thing, you are going to agree with me. I'm sure आप मुझसे एग्री होंगे। अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिलता है जो आपसे ये कहे कि उसे सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करना है और वो इंग्लिश है आज के टाइम पर, और अगर वो नहीं कर पा रहा है और अभी तक उसे 1 या 2 वर्ड्स बोलना या 1 या 2 सेंटेंसेस बोलना ही आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे समझने की बात है कि उस पर्सन की कोशिश कैसी थी एंड उस इंसान के लिए इंग्लिश को अपनाना, एक्वायर करना कितनी प्रायोरिटी है, ये समझना ज़रूरी है। अगर वो उनकी लाइफ में डायरेक्ट करियर प्रोग्रेशन से जुड़ा होगा तो उनके जो एफर्ट्स होंगे वो उसी डायरेक्शन में होंगे। ये मैं यूनिवर्सली नहीं कह रही हूँ, कुछ और किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे देखा गया है कि अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिससे आप बच नहीं सकते, आपके एफर्ट्स उस डायरेक्शन में होते हैं, तो थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज का टाइम हमें एक लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए टेक्नोलॉजिकली हमें बहुत हेल्प करता है। देयर आर सो मेनी हेल्पफुल वेज ऑफ एक्वायरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज एट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो फ़ोन होता है उसमें इंटरनेट है, डिक्शनरी है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप किसी ग्रामर स्ट्रक्चर में फंस चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। ये मैं सारी चीज़ इसलिए बता रही हूँ आपको बिकॉज ये मेरी लाइफ से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो करेंटली आई एम बिल्डिंग फ्लुएंट इंग्लिश 1 to 1 along with my husband. We have a small team of trainers and we train people online across India. बट अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैंने हिंदी मीडियम में किया था। आई वॉज स्टडिंग इन अ वर्निकुलर मीडियम, ओके, बट व्हेन आई रीच टू कॉलेज दैट टाइम इंग्लिश वॉज कंपल्सरी, वी हैड टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम। तो माई जर्नी स्टार्टेड दैट टाइम 10 to 15 years बैक। उस समय इंग्लिश को एक्वायर करना, हम ऑफलाइन क्लासेस जाते थे, ग्रुप क्लासेस होती थी, बट वहाँ पर हम जो लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए जो एफर्ट्स होते थे और जिस तरीके से पढ़ाया जाता था वो मोर और लेस सब्जेक्ट पढ़ाने जैसा ही था, तो वो बहुत टफ था। उस टाइम पे हम हमारे बैग में हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लेते थे या फिर स्मॉल डिक्शनरी कैरी करते थे, और हमें पता नहीं होता था कि हम प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं वर्ड्स का वो सही है या गलत है। या फिर हमें सुनने की, इंग्लिश में कोई पॉडकास्ट सुनने की या फिर कोई और जो टॉक शो है उसको सुनने के लिए कोई स्कोप नहीं था। इंटरनेट का एक्सेस बहुत कम था। इन शॉर्ट, आज के टाइम पे इंटरनेट के एक्सेस होने की वजह से लैंग्वेज को एक्वायर करना ईजी हो गया है और उसके बहुत स्मार्टर वेज है। फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग टू कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश एंड देन रिपीटिशन बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज होती है कि सुनना और उसे रिपीट करना। ये हम हमारी फर्स्ट टंग में भी करते हैं, हमारी मदर टंग में भी करते हैं। देन रीडिंग आउट लाउड, आपको बात करनी है, बोलना है और ऐसे आर्टिकल्स पढ़ना है जहाँ पे आपको कॉन्वर्सेशन मिले। हमेशा कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की तरफ ही आप ध्यान दीजिए अगर आपका लेवल A1 लेवल है, ओके। और फिर उसके बाद आता है कि आप चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट भी है, या फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब करने से आपको जो वर्ड ऑर्डर सीक्वेंस होता है या फिर जो वर्ड्स का जो सीक्वेंसिंग होता है सेंटेंसेस में, वो आपको पता चल जाएगा। और ये इस वजह से आपका जो पहला लेवल है वो क्रॉस हो जाएगा और आप बातचीत के दौरान पे ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे जो जनरली लोग करते हैं और लेवल के लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गो, ही डोंट लाइक टी, वी विल लेट। आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अभी आप समझ चुके होंगे कि ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने बोले वो इनकरेक्ट थे, रॉन्ग थे। तो ये जो आपको वर्ड्स का सीक्वेंसिंग है ये आपको सुनने से, पढ़ने से और दोहराने से आता है। ऐसे ही हमने हमारी फर्स्ट टर्म को सीखा था, ऐसे ही हमने हमारी मातृभाषा को अपनाया है। हमने सुन के रिपीटिशन किया है और उस रिपीटिशन को हमने बहुत बार किया है। ऐसे हम भाषा को अपनाते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लोग मिस्टेक करते हैं वो है
ग्रामर और वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते जाओ और उसका इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में आप रख लो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मत करो। ये जो है ये सबसे बड़ा हर्डल है लैंग्वेज को एक्वायर करने की जर्नी में। लेकिन अगर आप कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, उसे दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, अपनी रियल लाइफ में उसको उपयोग करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं लर्न करते, आप लर्न करते हैं उसके यूसेज से और अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं, उसे फन वे में लर्न करने की कोशिश करते हैं, एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। एंड यही बेस है हमारी ट्रेनिंग का, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस, उससे आपकी लाइफ से कनेक्ट करना, यही हम कराते हैं फ्लुएंट इंग्लिश 1-to-1 में। एंड at the same time your mind should be clear with the objective of acquiring this language, or I can say the extent of acquiring this language। आप कब तक इस लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए एफर्ट्स देंगे, ये आपके ब्रेन में क्लियर होना चाहिए। यू मस्ट हैव दैट क्लैरिटी, यू नो, बिकॉज इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। बट एक लेवल में आने के बाद आपको लगता है कि जितना आपने लैंग्वेज एक्वायर कर लिया है उतना आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और फर्दर डायरेक्ट प्रोग्रेशन के लिए, फर्दर डायरेक्ट लैंग्वेज एक्वायरिंग की प्रोग्रेशन के लिए आपको फर्दर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। वही मैंने भी किया। मेरा अभी का जो लेवल होगा वो वेरी कर सकता है B2 से C1 के बीच में, और उसके बाद मैंने अपना एफर्ट डालना बंद कर दिया, बिकॉज मेरा जो जॉब था, लास्ट जॉब मैंने क्विट किया एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, क्विट किया मैंने बैंक ऑफ इंडिया में 7 ईयर्स बैक। उसके बाद की जो जर्नी है वो अलग डायरेक्शन में गई है, प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं। बट अगर मैं उसे समराइज़ करना चाहूँ तो इंग्लिश को फर्दर एक्वायर करना, एडवांस लेवल में पहुँचना या फिर पब्लिक स्पीकिंग करना, दैट वाज़ नॉट प्रायोरिटी इन माय लाइफ। So somewhere I stopped that thing. So currently I am acquiring different skills rather than progressing further in this language. And at the same time, whenever I am sharing any video or any content through YouTube, my intention is to share my experiences, because I know to reach from A1 to B1, it's not fully dependent upon the information you have. You, you have to work upon your mindset and the kind of practice and activities you are doing. If you will not focus on those all areas, you will not see desired result in desired time। अगर आप उन चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे जो आपके माइंडसेट से या फिर आपकी एक्सरसाइजेस से या जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं और एफर्ट्स डाल रहे हैं इस लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, उसमें अगर आप ध्यान नहीं देंगे, उनको अगर आप इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे, तो ये जर्नी आपकी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। जबकि इन रियलिटी अगर आप चाहें तो इस जर्नी को आप कट शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके करियर प्रोग्रेशन में, अगर आपके लाइफ किसी भी एस्पेक्ट में इंग्लिश एक्वायर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपका जो एफर्ट्स है वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, आज के टाइम के हिसाब से होना चाहिए। इस भाषा को एक्वायर करने के लिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो स्ट्रगल फेस की, वही कारण बना फ्लुएंट इंग्लिश 1-to-1 की शुरुआत का। और हमें ये समझ में आ चुका था कि लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर वो 1-on-1 बेसिस पे मिलती है तो डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है। कस्टमाइज्ड अप्रोच आपको हेल्प करती है। मैं और मेरे हस्बैंड रूपक, वी ऑलवेज थॉट दैट देयर कुड बी smarter, easier and comparatively less time taking way of acquiring this language. I would suggest you also think in this way if you are struggling to acquire the language, and आपकी जो जर्नी है उसे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट के यूज से ईजी कीजिए। कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन बनाए रखिए, माइंडसेट पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड इसे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सी द विजिबल रिजल्ट्स। आज के लिए इतना ही। See you in my next video. Until then, bye. Take care.